नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार MW बाई अभिषेक। साथियों, आज हम एक समांतर श्रेणी का एक छोटा सा सवाल है, जो छोटा तो है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड 2016, 2018, 2020, 2022, 2023, 2025 में आया हुआ है। तो हम यह आशा रख सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि यह 2026 में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो मैथ आने वाला है उसमें भी आ सकते हैं। और यह सवाल एक समांतर श्रेणी का एक छोटा सा सवाल है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसको लगाने के अनेक तरीके हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल का दिया है कि r² + r + 8, 2r² + 3r + 6, 3r² + 4r + 4 दिया है। ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं तो r बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शायद आप जानते होंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी के ये क्रमागत पद हैं, यदि ये किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं तो इसका डिफरेंस मतलब कि कहने का मतलब ये, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये कि जो D1 बराबर होगा D2 के, कुछ भी आएगा D1 D2 बराबर D2 के बराबर है। कहने का मतलब जैसे कि ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ मान रहे हैं, मान लीजिए कि कोई क्रमागत पद है, 2 है, मान अपनी ओर से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डर कुछ मतलब इतना देखिएगा, डर कुछ आगे होगा, छोड़िएगा उसको। बस मान लो कि वो समांतर श्रेणी है, वो वह समांतर श्रेणी ये है जो क्रमागत पद मतलब इसका क्या होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ हम अगर ये समांतर श्रेणी में है और ये क्रमागत पद हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस D1/D2, मतलब कि अगर ये समांतर श्रेणी में होंगे तो इसका जो अंतर आएगा, मतलब कि हर दो पदों के बीच का अंतर इसके बीच का अंतर इसके बीच से समान आएगा। अगर ये समांतर श्रेणी में है, जैसे कि अगर हम पहचानते हैं, अगर कौन समांतर श्रेणी दिया है तो उसको हम कैसे पहचानते हैं, हम उसको इस तरह से पहचानते हैं, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। हम कहते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, फिर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, फिर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। यदि यह समांतर श्रेणी में है तो इसका डिफरेंस भी सेम आएगा। जरा देखिएगा, हम कहते हैं D1 बराबर का होता है A2 - A1। ठीक, तो D1 बराबर A2 कितना दिया है, 4 में से 2 गया, D1 बराबर 2। ठीक, D1 बराबर हमारा आया 2। और ऐसे ही अगर D2 को बराबर कहें, D2 बराबर का होगा तो D2 बराबर देख सकते हैं, D2 बराबर आएगा 6 - 4, माने A2 - A3 तो A3 कितना है, 6 - 4, D2 बराबर भी 2 आया। ठीक, D2 बराबर भी 2 है। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई पद समांतर श्रेणी में है तो उसका डिफरेंस भी सेम आएगा। ठीक, और जानते हैं ये एक तरीका है समांतर श्रेणी पहचानने का। एक तरीका और है समांतर श्रेणी पहचानने का कि यदि कोनो श्रेणी दिया है, वह श्रेणी समांतर श्रेणी में है ही, तो उसको पहचानने के लिए एक तरीका और है कि जो 2 भी होगा ये बराबर होगा A + C के। कहने का मतलब कि जो दूसरा पद होगा वो पहले पद और तीसरे पद के योग के बराबर होगा। तो देखिएगा, ये इसने इस सवाल में खुद ही कहा है कि जो ये पद दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, ये कोई 3 क्रमागत पद हैं और ये 3 क्रमागत पद समांतर श्रेणी में है ही, मतलब क्रमागत है ही, मतलब ये बात श्योर है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो हम जानते हैं कि यदि ये समांतर श्रेणी में होगा तो इसका जो, अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो 2 भी बराबर होगा A + C के। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यदि ये समांतर श्रेणी में है ही तो 2 भी बराबर AC के, ये बात श्योर ही होगा। ठीक, तो हम देखते हैं भाई साहब 2 भी बराबर AC है, तो मतलब 2 क्या बोलते हैं, B है क्या, B। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ B बराबर कहेंगे, इसको हम कहेंगे पहला पद, इसको कहेंगे दूसरा पद माने B, इसको कहेंगे तीसरा पद माने C। ध्यान दीजिए, इसे मान सकते हैं हम, कोई बात नहीं। अथवा फिर A1 A2 इसे भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे मतलब आगे पीछे नहीं कहने का मतलब ये कि इसको A मान लो, A1 A2 A3 ऐसे कुछ भी मान सकते हो, अथवा A1 B1 C1 कुछ भी ऐसा मान सकते हो। ठीक, कोई बात नहीं। तो हम कहेंगे 2 बराबर
बी कितना दिया है, बी दिया है हमारा आर स्क्वायर प्लस 3r+6। ठीक, बी ये दिया है। उसके बाद फिर प्लस में प्लस नहीं, प्लस कैसे होगा जी, बी बराबर बी इसका मान रखें ना, बराबर होगा 2r² + 3r+6 बराबर। अच्छा ए का मान क्या है, ए का मान r² + r+8 प्लस में, अच्छा सी का मान क्या है, सी का मान 3r², 3 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये होगा 3r², 3 ये 2 है, मतलब उसके पावर 2 है, 3r² कहाँ गया, किसका लिख रहे हैं, 3r² प्लस में 4r प्लस में 4। ठीक, इसका हम लिख रहे हैं, तो हम इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 4r² प्लस में 2 3 6r प्लस में 2 6 12। ध्यान दीजिएगा, 2 2 4r² प्लस में 2 3 6 r प्लस 2 2 6 12 बराबर का होगा, बराबर होगा r² प्लस में r प्लस में 8 प्लस में 3r² प्लस में 4r प्लस में 4। ठीक, इतना तो होगा। आप देख सकते हैं ये कहीं कुछ जुटे घटेगा कुछ नहीं होगा, अभी ऐसे इसको रहने 4r² उतार दीजिए प्लस में 6r प्लस में 12 बराबर, ये यहाँ देख सकते हैं हम, ये 3r² है, ये r² है, तो हो जाएगा कितना, 4r²। आप देख सकते हैं यहाँ 4r है, r है, तो हो जाएगा प्लस में 5 प्लस है, प्लस आप देख सकते हैं 4 है, 8 हो जाएगा 12। ठीक, इतना हुआ। और हम अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 4r² है, ये 4r² उधर जाएगा, जैसे कि 4r², ये प्लस में इधर आएगा, बराबर किधर आएगा, माइनस में 4r²। ठीक, फिर प्लस में 6r है, 6r है, ये प्लस में बराबर, आप यहाँ देखिए प्लस जो 5r है, ये इधर बराबर किधर, प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 5r। ठीक, बराबर में आप देख सकते हैं, जो ये 12 है, 12 को यहीं रह दे रहे हैं, और ये जो प्लस में 12 इधर आएगा, माइनस में 12। ठीक, ये से ये कटा, ये घटेगा, कितना होगा, ये घटेगा 6r में से 5 आ गया, तो r ये घटेगा 0। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो 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 r1 जो r का मान होगा वह 0 होगा। अगर r का मान 0 है, तो यदि r का मान 0, तो मैं वह पद ढूंढना चाहूँ कि वह पद कौन सा है, तो आप इसको इसमें रख दें, आ जाएगा आपका मान, मतलब r का मतलब कि वह कौन सा पद होगा, चौथा पद होगा, इतना मतलब उस पद का मान का होगा, या बता सकते हैं। जैसे कि r का मान हम अगर इसमें रखेंगे, तो r अगर 0 का उसको स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में 0 आएगा, इस तो छोड़िए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब वहाँ देखेंगे प्लस में 8 करेंगे, तो 8 हमको मिल जाएगा, मतलब पहला पद हमको 8 मिला। ठीक, जैसे कि हम 0 को स्क्वायर करें 0 होगा, प्लस में फिर 0 करेंगे, प्लस में फिर 8 है तो 8 कर देंगे, तो ये कर देंगे, देखेंगे ये वो हो जाएगा ख़त्म। ठीक, वैसे ही जब दूसरे में करेंगे, तो 2 है, r² माने 0 का स्क्वायर करेंगे, गुणा में करेंगे 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस में 3r है, 3r में माने r 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 + 0 बराबर 0, प्लस में 6, ये प्लस में 6। ठीक, और दूसरा फिर करेंगे, इसका ऐसे करेंगे, हम देखेंगे 3r 3 गुणे r² माने 0, r² माने 0 का पावर 0 होगा, 0 का गुणा 0 बराबर 0, फिर प्लस में करेंगे 0 गुणे r माने 0, 0 गुणे 0 बराबर 0, प्लस में 0 प्लस में 4 है, तो ये हो जाएगा कामा 4। मतलब कि आप देख रहे हैं कि वह जो श्रेणियाँ मिला है हमको 4 6 8 मिला। ठीक, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।